नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, आरएसएस कभी अपने अखबार के माध्यम से, कभी सभा सम्मेलन और मीटिंग्स के माध्यम से अक्सर प्रजातांत्रिक संगठनों, संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ आग उगलता रहता है। पिछले दिनों उसने अपने मुखपत्र, पांचजन्य के मुखपत्र में जो बातें कही है वह बहुत ही संवेदनशील और देश को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। आरएसएस जिस तरह से संविधान की अवहेलना करता है, जिस तरह से धर्मनिरपेक्षता की अवहेलना करता है और जिस तरह से संविधान में निहित समानता की अवहेलना करता है, उसे हर कोई अच्छी तरह से समझता है। लेकिन जो संविधान बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया, उसे संविधान के जन्म के समय से ही आरएसएस विरोध करता आया है और आज भी संविधान का विरोध करता है। उसे चाहिए भगवा संविधान, उसे चाहिए मनुस्मृति पर आधारित संविधान या मनुस्मृति ही संविधान के रूप में। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट पर आरएसएस हमला करता है तो क्या इसे लोकतंत्र विरोधी नहीं कहा जा सकता है? इस बयान को संविधान विरोधी नहीं कहा जा सकता है? इस बयान को देश को तोड़ने वाला और न्यायपालिका की साख पर बट्टा लगाने वाला क्या नहीं माना जा सकता है? बिल्कुल माना जा सकता है। आरएसएस ने मुखपत्र में अपनी संपादकीय में छापा है कि देश विरोधी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट का उपकरण बन गई है, टूल्स बन गई हैं। मतलब देश विरोधी शक्तियां, चाहे वो देश की विरोधी शक्तियां हो, चाहे वो विदेशी शक्तियां हो, जो भारत देश का विरोध करती हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में निर्णय देता है। इससे लोकतंत्र को खतरा है, देश को खतरा है और राष्ट्र को खतरा है। और साथ ही साथ आरएसएस यह भी याद दिलाता है कि सर्वोच्च न्यायालय करदाताओं के पैसे से चलता है। सब कोई जानता है कि जितने भी, चाहे संसद हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, सब कुछ जितने भी वेतन भोगी हैं, सबको करदाताओं के पैसे से ही वेतन दिया जाता है और करदाताओं के पैसे से ही देश चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में उसे याद दिलाने की क्या जरूरत है, जब सर्वविदित है कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो वेतन दिया जाता है, कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट पर जब जो खर्च किया जाता है वो करदाताओं का पैसा होता है। जाहिर है कि आरएसएस सुप्रीम कोर्ट पर जो खर्च किया जा रहा है, जो पैसे लगाए जा रहे हैं, वेतन दिए जा रहे हैं और तमाम मदों में खर्च किया जा रहा है, उस पर भी नजर रखे हुए है और उससे ये चेतावनी देना चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश के करदाताओं के पैसे जो सरकार को देती है और सरकार की मर्जी पर चल रहा है, सरकार की हिमायत पर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट। और जहां तक भारत विरोधी बात है, आरएसएस के पांचजन्य ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वो भारत विरोधी शक्तियां भारत की हैं या विदेशों की हैं या दोनों जगहों की हैं। और अगर भारत विरोधी शक्तियां ऐसा कुछ कर रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सीबीआई, ईडी, आईटी तमाम एजेंसियां क्या कर रही हैं उन देश विरोधी शक्तियों के खिलाफ, जो कि भारत को तोड़ने का काम कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? जाहिर है कि ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। उन्हीं के नियंत्रण में सरकार है, उन्हीं की सरकार है, उन्हीं को निर्णय लेना है कि देश विरोधी आंतरिक शक्तियां या बाहरी शक्तियों को कैसे रोका जा सकता है। जाहिर है कि बीबीसी पर यह हमला है आरएसएस की तरफ से बगैर नाम लिए हुए। अगर बीबीसी ने 2001 और 2 के गुजरात दंगों का खुलासा किया है तो उससे आरएसएस बौखलाया हुआ है और उसे देश विरोधी शक्ति बताया जा रहा है। अगर बीबीसी देश विरोधी शक्ति है तो क्यों नहीं उसे बैन कर दिया जाता? क्यों नहीं बीबीसी पर रोक लगा दिया जाता? और क्यों नहीं बीबीसी को देश से बाहर निकाल दिया जाता? सारी शक्तियां भारत सरकार में निहित हैं। किसी मीडिया को
कानूनन कार्रवाई करने के लिए। लेकिन जब बीबीसी ऐसा कर रहा है तो कानूनी कार्रवाई कीजिए उस पर, उसे देश विरोधी क्यों बता रहे हैं? और अगर देश विरोधी बता रहे हैं तो सवाल उठता है आपके ऊपर ही, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर ही सवाल उठता है कि देश विरोधी शक्तियों पर कार्रवाई न करके उन्हें समर्थन दिया जा रहा है, मूक सहमति दी जा रही है। तो जिस तरह से आरएसएस का चाल चरित्र चेहरा है कि वह विपक्षी दलों पर या देश से के बाहर जो लोकतंत्र बचाने की मुहिम में लगे हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र के तानाशाह की निंदा कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये निशाना है आरएसएस का। आपको मालूम होगा कि किस तरह से भारत की जद पिटती रही है, भारत की मर्यादा साख पर लगी रही है। आज से नहीं, कई महीनों पहले से, जब नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने ऐसा बयान दिया था पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, जिससे कि मुस्लिम कंट्रीज में तहलका मच गया था और उन्हें हटाने की मांग की गई, तो उन्हें प्रवक्ता पद से तो हटा दिया गया लेकिन पार्टी से नहीं निकाला गया और अभी तक उन्हें जेल की सजा नहीं हुई। उसके बाद फिर बीबीसी का मामला आता है, हिंडनबर्ग का मामला आता है, जिसमें उद्योगपति के खिलाफ खुलासा होता है। भारत के गौतम अडानी जो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए, दुनिया का नंबर 2 बन गए, कैसे बन गए, इस चीज का खुलासा किया गया है कि कितने घपले और घोटाले करके उन्होंने नंबर 2 की पोजीशन दुनिया के देशों में हासिल की है। तो इसे भी देश विरोधी बताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, कि हिंडनबर्ग देश विरोधी है और वह भारत के मामलों में दखल देता है, तो उस पर निशाना साधा गया है और सुप्रीम कोर्ट भी उसका साथ देता है। तो एक तरह से हिंडनबर्ग पर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर, और सुप्रीम कोर्ट पर ही नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र पर हमला किया है आरएसएस के अखबार ने, या यूं कहें कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने। साथियों, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और तमाम हिंदूवादी संगठन अलग नहीं है, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो। तमाम ऐसे संगठन हैं आरएसएस के जो देश विरोधी गतिविधियों में लगे रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियों में लगे रहते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा में लगे रहते हैं, अस्त्र शस्त्र की ट्रेनिंग देने में लगे रहते हैं। तो हम इन्हें क्यों ना देश विरोधी माना जाए कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी देश विरोधी है। जो शक्तियां इस देश को बेचने का काम कर रही हैं, जो शक्तियां इस देश के लोकतंत्र का क्षरण कर रही हैं, जो शक्तियां इस देश के संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं, जो शक्तियां इस देश के संविधान को नजरअंदाज कर रही हैं, और यहां तक कि जो शक्तियां संविधान के मौलिक ढांचे को बदल देना चाहती हैं, और जो शक्तियां संविधान को ही बदल करके भगवा संविधान लागू करना चाहती हैं, तो उनका असली चाल चरित्र, चेहरा और मकसद समझना चाहिए। और जब वे खुद देश के अंदर विपक्ष को देश विरोधी कहें या विदेशों में जो कि मानवाधिकारों के समर्थक हैं, अगर वे कोई आवाज उठाते हैं कि लोकतंत्र में तानाशाही चल रही है भारत में और लोकतंत्र के सामने खतरा है, ऐसा कहने के लिए जब दुनिया भर की एजेंसियां, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन एकजुट हो जाएं और वे भारत के खिलाफ बयानबाजी करें, तो इसे देश विरोधी कैसे माना जा सकता है? जब इस देश का विपक्ष ही कह रहा है कि हमारे संविधान को रौंदा जा रहा है, संविधान को बदलने की चाल चली जा रही है, कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो सबसे बड़े तो विरोधी विपक्ष के लोग ही हैं। और विपक्ष के लोगों में किस तरह से निशाना साधा जाता है, एजेंसियों का डर दिखाया जाता है, खौफ बनाया जाता है, जेल भेजा जाता है, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जाहिर है कि आरएसएस एक खुद आतंकी संगठन है, और इस बात को मैंने एक नहीं अनेक वीडियो में साबित किया है सबूतों के साथ कि आरएसएस खुद राष्ट्रवादी नहीं बल्कि आतंकी संगठन है,
जो कि इस देश में आतंक फैला करके सिर्फ हिंदूवाद को बढ़ावा देना चाहता है, हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहता है। आरएसएस के ही वे संगठन हैं जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कस्में खाते हैं आए दिन, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नाम पर उसको राष्ट्रीय धर्म का दर्जा दे देते हैं कि भारत का सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है। और दूसरे उनके संगठन जो कस्में खाते हैं भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, उन कस्मों में क्या कहते हैं कि मार डालेंगे, काट डालेंगे, बलिदान देंगे, बलिदान लेंगे और संविधान को बदल करके रहेंगे, हिंदू राष्ट्र को बदल करके रहेंगे। न सिर्फ शपथें लेते हैं बल्कि धर्म संसद में किस तरह से हमारे देश के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ जहर उगलते हैं, इसे भी आपने अच्छी तरह से देखा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट पर आरएसएस का हमला निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी प्रवृत्ति पर आरएसएस को रोक लगाना चाहिए। उसका लोकतंत्र विरोधी रवैया में बदलाव आना चाहिए और एक रचनात्मक और विकास की ओर भारत को ले जाने के लिए सोचना चाहिए उसे, और इस पर काम भी करना चाहिए। और जहां तक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात है और जहां तक विदेशी शक्तियों को पर निशाना साधने का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधने का सवाल है, तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ महाभियोग लाया जाता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन ये सब काम नहीं करके सिर्फ जुबानी न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए, विदेशी संगठनों को बदनाम करने के लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। धन्यवाद।